एक आदमी दूध इतना गंदा बनाता है, उससे कहो कि अपने बच्चे को ये दूध 10 दिन पिलाओ, नहीं पिलाएगा। लेकिन वही दूध दूसरों के बच्चों में जाएगा, पेट में दूसरों के बच्चे के, तो उसका क्या हालत होगी। आज घी है, दूध है, जितने खाने वाले पदार्थ हैं उनमें कितनी मिलावट हो रही है, कैसी आधुनिकता फैली है कि हमारा केवल परिवार सुखी रहे। अब देखो आज ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा हो और तुम बगल से निकल रहे हो, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। एक आदमी चैन तोड़ करके भाग रहा है, आप उसे पकड़ोगे नहीं, वीडियो बनाकर जरूर डाल दोगे। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना लोगे, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करोगे उसको अपनी कार में लेकर अस्पताल जाए। आज हमारे समाज में आसुरी प्रवृत्ति की वृद्धि हो रही है और ये बड़ी हानिकारक है। सिद्धांत जोशी जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज की इस तेज गति वाली दुनिया में आप धर्म की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? मेरे मालिक का खेल हो रहा है, कहीं सतोगुण का खेल हो रहा है, कहीं रजोगुण का खेल हो रहा है, कहीं तमोगुण का खेल हो रहा है। हम न दुनिया में रहते हैं और न हम दुनिया देखते हैं, हम प्रभु में रहते हैं और अपने प्रभु को देखते हैं। तो हम तुम्हें कैसे बताएं कि दुनिया का हाल क्या है। हमारे प्रभु का खेल हो रहा है, रजोगुणी खेल हो रहा है, तमोगुणी खेल हो रहा है, सत्वगुणी खेल हो रहा है, सृजन का खेल हो रहा है, पालन का खेल हो रहा है, संहार का खेल हो रहा है, मेरे प्रभु का खेल हो रहा है। प्रभु तो कैसे इसमें बताएं। अब उतर करके इस बात से हम आपको बता रहे हैं कि आज आधुनिकता की प्राथमिकता दी गई है। जिसके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, आज उसी को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो बेईमानी करके कमाया हो, चाहे वो जैसे कमाया हो, आज आधुनिकता में। लेकिन ये ठीक नहीं। एक धर्म से चलता है, साइकिल से चलता है, नमक रोटी खाता है, लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक बना देते हैं, उसको जीना मुश्किल कर देते हैं। और एक है कि गंदे आचरणों की हद किए हुए हैं और लोग उससे सलाम ठोकते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। आज का जो आधुनिक जगत है वो तो बहुत ही बदल चुका है, बहुत बदल चुका। आप किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ जाएं तो आपको सुंदर पैर धोकर, आपको जमीन में आसन बिछा करके और बढ़िया सुंदर रोटी, दाल, सब्जी, घी, देसी घी डाल के पवावे तो आप उसकी निंदा करेंगे। तो आज की जो सोच है वो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही है, राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही है। जिस पार्टी में व्यसन न हो और ये अखाद्य पदार्थ ना हो, वो पार्टी नहीं मानी जाएगी। नहीं ना, आप सुंदर गाय का दूध, दही, देसी घी की पूड़ी, सब्जी, खीर पार्टी में चलाई जाए, कोई नहीं आएगा। तो आज जो है, पहले धर्म की महानता थी, धर्मात्मा पुरुष का समाज में आदर होता था, सत्य, धर्म, पवित्रता। तो पहले हम देखा कि ईमानदारी क्या है, ये बात है। आज आप देखो समाज में कितना, एक आदमी दूध इतना गंदा बनाता है, उससे कहो कि अपने बच्चे को ये दूध 10 दिन पिलाओ, नहीं पिलाएगा। लेकिन वही दूध दूसरों के बच्चों में जाएगा, पेट में दूसरों के बच्चे के, तो उसका क्या हालत होगी। आज घी है, दूध है, जितने खाने वाले पदार्थ हैं उनमें कितनी मिलावट हो रही है, कैसी आधुनिकता फैली है कि हमारा केवल परिवार सुखी रहे। तो ये आधुनिकता आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जा रही है, जो हमारे उन्नति में, भागवतिक उन्नति में, आधुनिक उन्नति में, स्वास्थ्य में, हर जगह से हानि ही हानि है। इसीलिए बिना अध्यात्म के मनुष्य पशु प्रवृत्ति वाला हो जाता है। पशु प्रवृत्ति का होता है, पशु माने वो अपना अपना खाना केवल चाहता है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखता है। अब देखो आज ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा हो और तुम बगल से निकल रहे हो, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। एक आदमी चैन तोड़ करके भाग रहा है, आप उसे पकड़ोगे नहीं, वीडियो बनाकर जरूर डाल दोगे। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है,
आप कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना लोगे, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करोगे उसको अपनी कार में लेकर अस्पताल जाए। आज हमारे समाज में आसुरी प्रवृत्ति की वृद्धि हो रही है और ये बड़ी हानिकारक है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, आस्था नहीं है, तो वो मनुष्य क्या, वो मनुष्य क्या। तो ये मनुष्यता धीरे धीरे जा रही है, इसीलिए अध्यात्म की बहुत जरूरत है। तो अगर अध्यात्म हमारे देश में बढ़े तो सुधार हो, नहीं तो आज जैसे आप कह रहे हैं बात कि आज होड़ लगी हुई है कि किसी भी तरह हम उनसे आगे बढ़ें, ये होड़ लगी हुई है। ये होड़ लगी नहीं है कि हम धर्म से चले, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, ऐसी भावनाएं प्रायः जा रही हैं। तो हमें लगता है अध्यात्म ही सुधार सकता है। अगर अध्यात्म से जुड़ा जाए, हमारी समाज जुड़े, और हम देख रहे हैं बहुत लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और बहुत परिवर्तन भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ आकर के जब बताते तो हमें पता चलेगा। हम तो कहीं आते जाते नहीं, तो हमको यहीं पता चलता है कि भाई हमारा परिवर्तन हुआ, हमने शराब छोड़ दी, हमने गंदे आचरण छोड़ दिए, हम नाम जप करते हैं। तो इस तरह से हमारे समाज का परिवर्तन हो सकता है। आशिता जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्ची भक्ति और केवल कर्म कांड में क्या अंतर है? केवल अगर सही ढंग से शास्त्रीय कर्म कांड किया जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। कर्म कांड की सामर्थ्य भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। कर्म कांड केवल स्वर्ग तक ले जाता है। यज्ञ याग आदि जो नाना प्रकार के कर्म हैं, उनका केवल यज्ञ आदि का फल जाकर स्वर्ग में भोगो, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री भगवान की प्राप्ति होती है, जो अखंड होती है, अविनाशी होती है, पुनः जन्म मरण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और एक एक श्वास भगवान का सुमिरन करते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं, लेकिन कर्म कांड के अधीन भगवान नहीं होते। कर्म कांडों का पुण्य फल मिलता है और उसे स्वर्ग आदि भोग कर पुनः जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सुकांता जी कोलकाता से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से भागवतिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सत्संग से आदेश प्राप्त हुआ कि साधक को एक निश्चित दिनचर्या और एक समान रहनी में दीर्घ काल तक स्थिर रहना चाहिए, किंतु मन बार बार नूतन कर्म करने का प्रयास क्यों करता है महाराज जी? इसका स्वभाव है एक जगह न लगना। ये नवम भोग, नवम कर्म, ये नवम चाहता है। आज इस व्यक्ति से, कल उस व्यक्ति से, आज इस वस्तु से, कल उस वस्तु से, आज इस स्थान में, कल उस स्थान में। वही बहादुर है जो इसको रोक कर एक जगह परमात्मा में लगा दे, भगवान में लगा दे, प्रभु में लगा दे। वही बहादुर है, वही साधक है जो मन को रोक ले। मन को रोक लिया तो सब काम बन गए ना। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। तो तरंगे नवम इसकी निकलती रहती हैं। तो जब भजन करो, नाम जप करो और ये तरंगे निकाले और उसको उस समय उदासीन भाव से हटाओ। नहीं, ये सब असत है, ये सब असत है। और निरंतर भजन, तब वो धीरे धीरे लगने लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। जो दीर्घ काल तक निरंतर सम्मान पूर्वक भगवान का नाम जप करता है, उसका मन दृढ़ भूमि, उसका मन दृढ़ हो जाता है, निश्चल हो जाता है, अचल हो जाता है। खूब भजन करो, डट के भजन करो। मोक्षित जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ऐसा संभव है कि श्री जी मेरे लिए कोई ऐसा दुनिया रचित कर दे कि जिससे मैं 2008 और 9 में जाकर आपका पहला शिष्य बन जाऊं और सारी सेवाएं पूरी? अभी ये जो रचना है ये तुम्हें बेकार लगती है क्या? अरे भाई, पहले इसी विचार नई सृष्टि की जरूरत क्या है? इतनी भारी सृष्टि है, अनंत सृष्टि है, इसका पार थोड़ी कोई पा सकता है। मृत्यु लोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्य लोक। अभी तो आप मृत्यु लोक को ही पूरा नहीं जानते हैं।
तो अभी तो मृत्यु लोक का ही पार नहीं पाए, पर नई सृष्टि की जरूरत क्या है? जो सृष्टि है उसी का पार नहीं पाए। फिर नीचे पाताल, रसातल, तलातल, महातल, ये जो 7 लोक हैं, नीचे लोक है। इस पूरे को एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। दिखरावाते माते अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोम कूप में वास करते हैं। ऐसे महामहिम भगवान है। तो हमें और सृष्टि की जरूरत क्या? जो सृष्टि है इसी में हम भगवान का भजन कर लें, इसी में हम भगवान का चिंतन कर लें। और मांगना ये चाहिए कि प्रभु कभी ऐसा हो कि मैं आपके शिष्यों का शिष्य बन करके रहूं, मैं आपके दासों का दास बन के रहूं। कभी ऐसा सौभाग्य हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, और सबसे बड़े शिष्य बनना चाहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। बताया ना, परमार्थ में सबसे जो अपने को जीरो समझता है वही आगे चल के हीरो बनता है, और जो पहले ही हीरो बनना चाहता है वो जीरो हो जाता है, वो फिर कुछ नहीं होता। परमार्थ में जो छोटा बना वही महान बन जाता है। भगवान उसी को महान बना देते हैं। रचना ओम प्रकाश अवस्थी जी। राधे राधे राधे। महाराज जी, जब अंत में सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो पितृ और जीव आत्मा का क्या अर्थ है? अंत में परमात्मा में कोई ज्ञानी होकर थोड़ी विलीन होते हैं। जो ज्ञानी होकर विलीन होते हैं वो उनका मोक्ष हो जाता है। जो अज्ञान की धरा में ही विलीन होते हैं, जब सृष्टि का लय होता है, तो जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर वही अपनी कर्म गति में आ जाते हैं। बात लीन होने की जिंदा में है कि हम जिंदा में भगवदाकार लीन हो गए मनुष्य शरीर में, तो हमारा काम बन गया। मरने के बाद सृष्टि का विनाश होने पर भगवान में लय होना, वो काम बनना नहीं है। काम बनना है जीवित भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना। समझ में आ रही बात? हाँ, जब तक जिंदा भजन नहीं करोगे, जिंदा में अविद्या अज्ञान का नाश नहीं करोगे, तब तक भगवान में विलीन होने पर भी कोई बात नहीं बनेगी। जब नवीन सृष्टि होगी तो अपने कर्मों के साथ तुम्हारा पुनः जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। रोहित अग्रवाल जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि पूर्व पाप नष्ट होते ही आनंद होगा। तो महाराज जी, कोई ऐसा जानने का प्रमाण है जिससे पता चले कि पूर्व पाप कितना रह गया? वही आनंद ही प्रमाण है। जैसे जैसे पाप नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे उत्साह भजन में बढ़ता जाएगा और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भगवान अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के चरित्र का नशा हो जाएगा कि बिना भगवान की महिमा सुने, बिना चरित्र सुने आपको चैन नहीं पड़ेगा। सब में भगवान की भावना होगी, सबको प्यार करने की इच्छा होगी, सबका उपकार करने की इच्छा होगी। ये निष्पाप पुरुष के लक्षण होते हैं। जैसे जैसे पाप खत्म होता जाता है वैसे वैसे मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय इनमें समान हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाते, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण होता है। और इसे बढ़ाए कैसे? नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से होगा। जितना नाम जप बढ़ाते जाओगे, जितना सत्कर्म करते जाओगे, जितना भगवान के चरित्र सुनोगे, संतों की सेवा करोगे, उतना ही महान बनते चले जाओगे। जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य भगवान को समर्पित करो, ईमानदारी से करो, धर्म पूर्वक करो और भगवान को समर्पित कर दो। कर्म समर्पण योग के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सावित्री त्रिपाठी जी। राधे राधे। महाराज जी, 70 वर्ष के पश्चात क्या पूर्ण जीवन सिर्फ भगवत स्मरण में समर्पित कर देना चाहिए? 70 वर्ष के क्यों, हम तो कहते हैं जब से होश संभाले तब से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। 70 वर्ष तो बहुत बर्बाद हो गए, बहुत। लेकिन अब नो निशानी अब ना न सही हो। अब जितना बचा है उतना भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। हर श्वास नाम जप करो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, तो जो श्वास आखिरी होगी उसमें नाम जप किया तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से भजन का अभ्यास नहीं किया तो 70 वर्ष के बाद आप भजन नहीं कर सकते। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। हम तो साधारण उदाहरण देते हैं, जैसे हमने कभी जिंदगी में पिस्तौल नहीं पकड़ी हाथ में, तो आप हमको पकड़ा दे तो हमारे लिए बेकार है। हम फेंक के भले मार सकते हैं, गोली नहीं चला सकते।
क्योंकि अभ्यास नहीं किया। और आर्मी के जवान को वो चाहे 90 वर्ष का बूढ़ा हो, उसके हाथ में पकड़ा तो तुरंत वो फायरिंग, क्योंकि उसने अभ्यास किया। ऐसे ही यदि यौवन अवस्था में, जवानी में आपने कभी माला नहीं चलाया, कभी 10 मिनट एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान नहीं किया, तो बुढ़ापा में ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर थोड़ी भी बुद्धि काम कर रही हो और श्वासें जितनी हैं उतनी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। नहीं, मनुष्य जीवन का क्या लाभ मिला? क्या लड़का, बच्चा, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, यही मनुष्य जीवन का लाभ है? तो भी देव दुर्लभ क्यों कहा गया? दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह दुर्लभ है। इतना तक कह दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। किस लिए? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अब जो अवस्था बची है तो जबान से नाम जप करो। यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सो गरीयान यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसा जिह्वा से रट रहे हो तो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था के हो, तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। सौरभ जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तथा धार्मिक कार्य करते हैं, उससे पहले हमारे घर में गृह क्लेश एवं अड़चन सी आने लगती है, हमारा मन करता है हम उस कार्य को ना करें एवं धार्मिक स्थल पर ना जाएं, या ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? नहीं, सिद्धांत नहीं है, पाप प्रबल हैं। जब पाप प्रबल होते हैं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जब हमारे कोई पूर्व के पाप प्रबल होते हैं तो वो विघ्न डाल देते हैं, हम मंगल कार्य नहीं कर पाते, हम मंगल कार्यों की जगह में नहीं जा पाते, हम भगवत अनुष्ठान नहीं कर पाते। पर यदि अपने घर में नाम कीर्तन करो आप। मैं आपके पास भी आ रहा था, तब भी बहुत रुकावटें आ रही थी, आज भी आपके पास। हाँ, हमारी बात मान लो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिम परम। यदि आप भगवान का नाम कीर्तन अपने घर में 10-20 मिनट शुरू करें, जो भी नाम प्रिय लगे आपको, और नाम कीर्तन करें तो सब विघ्न नष्ट होते चले जाएंगे। जहाँ भगवान का नाम की गर्जना की जाती है वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुभ अशुभ विनायकों का, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाती है। बस बात मान लो। अब आज का समाज ऐसा है, पाखंड में ज़्यादा फंस रहे हैं, अध्यात्म को स्वीकार कम कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमें कुछ करना ना पड़े और पैसा दे के काम बन जाए। तो काम नहीं बनने वाला, जैसे तुम्हारा पैसा वैसे वहाँ से सामान मिलेगी। भगवान नाम कीर्तन स्वयं करो, एक अध्याय भागवत का घर में पाठ करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, देखो अभी आनंद आने लगेगा। घर को ही धर्म स्थान बना लीजिए, घर को ही तीर्थ बना लीजिए, घर में ठाकुर जी विराजमान कर लीजिए, उनकी आरती पूजा भोग कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, एक अध्याय भगवान की कथा कहिए, अभी माहौल सब आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो अंदर देखने के लिए। बोलो जय जय